अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान में अब्दुल रहमान और हम खबर लाए हैं आपके लिए पाकिस्तान में दो नए पन बिजली मंसूबों को शुरू करने की। वापडा एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलकर 7,266 मेगावाट के पन बिजली मंसूबे शुरू करने जा रहा है। अगर इस बिजली को हम आम घरेलू यूनिट में कन्वर्ट करें तो 35.5 अरब यूनिट सालाना बिजली, जो कि बहुत सस्ती होगी, वो पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल की जा सकती है। आज आपको इस तमाम प्रोजेक्ट की तफसीलात देंगे। पहले बताते चले कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका शुमार दुनिया के बड़े लैंडर्स में होता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस करता है, उसकी 5 रुकनी हाई लेवल टीम इस वक्त पाकिस्तान में है, वापडा के साथ निगोशिएट कर रही है। और 2 मंसूबे, एक है थाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरा है पत्तन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इन दोनों के लिए फाइनेंसिंग की मोडेलिटीज तय की जा रही हैं। ये दोनों मंसूबे दरिया सिंध पर बनने हैं। थाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो 4,866 मेगावाट का है और याद रखिएगा, मेगावाट किसी एक घंटे के अंदर पैदा की जाने वाली बिजली को नापने का एक फिगर है। अगर इसको हम सालाना घरेलू यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो ये एक प्रोजेक्ट 23 अरब यूनिट्स पैदा करेगा और ये फिलहाल पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मंसूबा होगा। इस वक्त जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो तो दासू है, जो 21 अरब यूनिट्स बिजली पैदा करेगा। ये उससे भी ज्यादा 23 अरब यूनिट्स बिजली पैदा करेगा। और इन सबसे बड़ा मंसूबा होगा बुंजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 30 से 35 अरब यूनिट्स एक मंसूबा पैदा किया करेगा। वापस चलते हैं। थाकोट ये है जिला शांगला, खैर पख्तूनख्वा का, उसके अंदर ये दरिया सिंध के ऊपर बनेगा और ये 3 मुख्तलिफ फेजेस में बनाया जाएगा। इसकी कॉस्ट जो है वो 6.5 से 7 अरब डॉलर्स है। उस कॉस्ट के साथ हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से निगोशिएट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर 10 बड़ी टरबाइंस लगेंगी और एक 26 किलोमीटर की तवील टनल खोदी जाएगी, जो कि दरिया सिंध से पानी को डाइवर्ट करके दोबारा दरिया सिंध में डालेगी और उससे हम बिजली प्रोड्यूस करेंगे। बड़ा अहम मंसूबा है। इसके अलावा एक और मंसूबा पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि 2,400 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। घरेलू यूनिट में कन्वर्ट करें तो 12.5 अरब यूनिट्स सालाना बिजली उससे हासिल होगी। ये थाकोट से थोड़ा ऊपर वाक़ होगा, दरिया सिंध के ऊपर है और जिला है इसका लोअर कोहिस्तान का। इसकी लागत 3.5 से 4 अरब डॉलर्स एक्सपेक्ट की जा रही है। यानी कुल मिलाकर तकरीबन दोनों मंसूबे 11 अरब डॉलर्स मालियत के होंगे। लेकिन इनके बेनिफिट्स हैं वो आप अज्यूम कीजिए कि 35.5 अरब यूनिट सस्ती बिजली। इतनी बिजली अगर हम इंपोर्टेड LNG से बनाए, इंपोर्टेड कोयले से बनाए, तो कम से कम हमें हर साल 4 से 5 अरब डॉलर्स खर्च करने होंगे। और ये मंसूबे दोनों मिलाकर अगर नीयत से काम किया जाए तो 6 साल के अरसे में मुकम्मल हो सकते हैं। यानी अगले साल काम शुरू हो तो 2030 तक ये दोनों मंसूबे ऑनलाइन आ सकते हैं। वैसे वापडा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ मंसूबों पर, हाइड्रो पावर के मंसूबों पर काम कर रहा है, वो 11,241 मेगावाट के हैं और फिलहाल हमारी कैपेसिटी वो सिर्फ 9,500 मेगावाट हाइड्रो पावर मंसूबों की है। इन नए मंसूबे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनकी शमूलियत के बाद 2029 तक पाकिस्तान की पन बिजली से बिजली पैदा करने की सलाहियत 20,684 मेगावाट हो जाएगी। जो बड़े मंसूबे इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है वापडा के अंदर, उनमें एक दासू का मंसूबा है 4,320 मेगावाट का, फिर दियामिर बादशाह डैम है 4,500 मेगावाट का, इसके अलावा मोहम्मद डैम है 800 मेगावाट का। इसके बाद को निस्बतन थोड़े दरमियानी और छोटे डर के डैम भी हैं। केर ख्वार का मंसूबा है 120 मेगावाट का। तो ये तमाम 6 मंसूबे। हाँ, एक और तरबेला डैम, तरबेला का फेज 5 जो 1530 मेगावाट का है, वो भी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा एक छोटा डैम है कुरमदंगी का, उससे बिजली पैदा होगी। तो ये मंसूबे पाकिस्तान को अपने कदमों पे अनकरीब खड़ा करने जा रहे हैं।
यहाँ एक चीज और भी आपको क्लियर करते चलें कि इस पतन हाइड्रो पावर मंसूबे को आपने आजाद पतन हाइड्रो पावर मंसूबे से कंफ्यूज नहीं करना। ये पतन लोअर कोहिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बनेगा, जबकि आजाद पतन जो है वो आजाद कश्मीर और पंजाब की बाउंड्री के ऊपर बनना है। वो जो आजाद पतन है वो सीपैक का मंसूबा है और 700 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। ये पतन जो है ये 2400 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। और जो आजाद पतन है उसका मुआहदा इमरान खान सीपैक के तहत चाइना के साथ साइन कर गए। उसकी बहुत सारी डिटेल्स, पेपर वर्क, फिजिबिलिटीज तय हो चुकी हैं। सिर्फ उस प्रोजेक्ट ने अपना फाइनेंशियल क्लोज लेना है और काम शुरू करना है। अगर हुकूमत की तब्दीली ना हुई होती तो काम शुरू भी हो चुका होता। अब सीपैक के तहत अब तक पाकिस्तान में टोटल 4 पनबिजली मंसूबे कंसीव किए जा चुके हैं। 2 नवाज शरीफ ने किए और उनका आगाज जो है 2016 में किया। उनमें से 1 करोड़ हाइड्रो पावर मंसूबा जो 720 मेगावाट बिजली सलाहियत का है वो पिछले साल मुकम्मल होकर ऑपरेशनल है, जबकि दूसरा सुक्खी किनारी हाइड्रो पावर मंसूबा जो है वो 90% कंप्लीट है और इस साल दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। वो 884 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। तो कुल मिलाकर इन दोनों मंसूबों से 1604 मेगावाट बिजली हमें इस साल के एंड तक मिलना शुरू होगी, जो कि नवाज शरीफ ने शुरू किए थे। उनका क्रेडिट जरूर है। फिर इमरान खान ने अपने दौर में भी 2 पन बिजली के मंसूबे सीपैक के अंडर शुरू किए। एक था कोहाला हाइड्रो पावर मंसूबा जो कि 1124 मेगावाट है। वो भी तमाम मोडेलिटीज एग्रीमेंट्स के बाद सिर्फ शुरू होने का इंतजार किए हुए। और दूसरा है ये आज़ाद पतन जो हमने बाद में आपको बताया है, जो कि आज़ाद कश्मीर और पंजाब की बाउंड्री पर है। तो 700 मेगावाट का वो है। मजमूई तौर पर ये मंसूबे 1824 मेगावाट सस्ती बिजली पाकिस्तानी ग्रिड में शामिल करेंगे। अब पाकिस्तान में बहुत सारे मंसूबों पर, बहुत सारे डैम्स पर अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी हो रही है। सीपैक के तहत तो सिर्फ हमारे पास 1 पन बिजली का मंसूबा इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि सुखी किनारी है। 2 ने भी शुरू होना है। हाँ, चाइना की मदद से हम सीपैक के अलावा दासू डैम भी बना रहे हैं, हम दियामीर भाषा डैम भी बना रहे हैं। उसमें यह है कि फंडिंग हमने वर्ल्ड बैंक से अरेंज की, बाकी अरब ममालिक के बैंक से अरेंज की और चाइनीज कंपनी को ठेका देकर उनसे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग मुझ समेत ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि शायद तमाम मंसूबे पाकिस्तान में सीपैक के अंडर बन रहे। नहीं, सीपैक के अंडर बनने वाले एक अलहदा मंसूबे हैं और दूसरे अलहदा। हाँ, अब पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जितने भी मंसूबे चाइनीज के अंडर बन रहे हैं, खा वो सीपैक के तहत हो या सीपैक के अलावा, उन पर सिक्योरिटी एक जैसी दी जाएगी और पाकिस्तान आर्मी उनको सिक्योरिटी मुहैया कर रही है, क्योंकि दासू डैम के ऊपर काम करने वाली टीम के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ था 2 साल कबल। उसकी वजह से वहां पर हमारे अपने भाइयों की और चाइनीज भाइयों की अमवात हुई। उसके बाद सिक्योरिटी जो है वो फुल प्रूफ कर दी गई है, आर्मी के अंडर कर दी गई है। हाँ, लेकिन जो अम्ब्रेला है वो आज भी फर्क है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाएं, ऐसी वीडियो बनाकर दिखाएं जिसमें तमाम मंसूबे जो बिजली के सेक्टर में इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है वो बता सकें कौन सा सीपैक अंडर चल रहा है और कौन सा दीगर जराए से। आज की वीडियो मेरा ख्याल है हमें इस पर इख्तिताम करना चाहिए। बहुत सारे ओवरलोडेड फिगर हमने आपको दे दिए हैं। हमें अल्लाह से उम्मीद रहना चाहिए और इस मुल्क को अल्लाह ताला ने जो नेमतों से नवाजा है उस पर यकीन रखना चाहिए। एक दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह अच्छे हुक्मरान दे जो नीयत से काम करें, डेडिकेशन से काम करें, ईमानदारी से काम करें। तो ये मुल्क आज भी 10 सालों के अंदर दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पान।